तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वही प्रीवियस एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी जिन ने रिस पर अटैक कर दिया होता है जिसका नाम हिया होता है। और अब फिलियो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है और उसे वो बातें याद आने लगती है जो कि रिस ने उससे कही थी। और रिस हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव करती थी। उसका बर्ताव उसे याद आता है क्योंकि जिस किंग ने उसे समन किया था इस वर्ल्ड में उसने भी उसे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन रिस को काफ़ी अलग थी और वो हमेशा ही फिलियो के साथ अच्छा बर्ताव करती थी और उसका मतलब बचपना काफ़ी पसंद आता था फिलियो को। तभी फिलियो याद करता है कि उसने उसकी पूरी फैमिली को बिना पता मतलब अनजाने में ही ख़त्म कर दिया। अब वो भी अकेली है और इससे उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि फिलियो उसके अकेलेपन की वजह होता है और फिलियो की वजह से वो अब कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगी। अब फिर उसे याद आने लगता है कि रिस ने मेरी इस वर्ल्ड में काफ़ी मदद की है, वरना मैं कभी इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाता। अब वो वापस आता है और हमें दिखाया जाता है जो वो रिस को पकड़कर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है रिस का नाम। अब फिलियो देखता है, बालिरोसा देखती है कि फिलियो खड़ा हो चुका है और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। अब वो अपनी मैजिक के स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और एक नया मैजिक स्पेल एक्टिव करता है जो कि होता है टाइम रिवर्सल का। और इसकी वजह से वो टाइम में पीछे यानी कि टाइम में कुछ चेंजेस कर सकता है। इस वजह से वो टाइम रिवर्सल का स्पेल फिर इस पर यूज़ करता है जिससे कि उसके सारे घाव भर जाते हैं और उसका ब्लड भी अपने आप वापस चला जाता है। लेकिन वो माजिन काफ़ी चौंक जाता है कि फिलियो ऐसा मैजिक कैसे यूज़ कर सकता है। और उसी वक्त पर फिलियो उसके मुंह पर एक पंच दे देता है और वो पीछे जाकर गिरती है और इससे वहाँ की ज़मीन टूटने लगती है। वो माजिन फिर से उठकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे गॉड लाइक क्रीचर पर अटैक करने की। तभी दिखाया जाता है कि उसके मुंह से तो ब्लड निकलने लगा है। वो माजिन काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि वो सुप्रीम डीटी होती है डार्क और लाइट की। तभी फिलियो उस पर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि अपना मुंह बंद करो। और फिलियो काफ़ी गुस्से में होता है। फिलियो उससे मारता चला जाता है लेकिन वो अपना एक डार्क प्रिजन नाम का स्पेल एक्टिवेट करती है जिससे फिलियो बस अपने खाली हाथों से ही तोड़ देता है और उसे बालों से पकड़ लेता है। और वो एनालिसिस करने लगती है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई ह्यूमन मुझे मारे। तभी उसे पता चलता है कि वो फिलियो की एबिलिटीज़ तो इन्फिनाइट है। और अब हमें उस सिंबल का सीन दिखाया जाता है जो कि इन्फिनाइट पावर को स्टोर करता है। अब वो फिलियो उसे दीवार में जड़ देता है और उस पर पंचेस की बौछार कर देता है और वो काफ़ी घायल हो जाती है और फिलियो उसे मारता चला जाता है और एक ही पंच में उसे हवा में उड़ा देता है। तभी हमें रिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिस को धीरे से होश आ जाता है और बालिरोसा उसके पास ही बैठी हुई होती है। वो रिस से पूछती है क्या आप ठीक हो? तभी वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ था? तभी वो देखती है कि उसके शरीर पर अब एक भी घाव नहीं है और वो देखती है कि फिलियो उस माजिन से लड़ रहा होता है और उसे काफ़ी घायल कर चुका होता है। वो उसके मुंह पर पंचेस के बाद पंचेस लगाते जा रहा होता है और वो माजिन एक टींटी होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाती। और ये देखकर रिस काफ़ी खुश हो रही होती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए लड़ रहे हैं। तभी उसे याद आता है कि जब वो पहली बार फिलियो से मिली थी तब फिलियो ने क्या कहा था, मुझे कि उसे फाइटिंग पसंद नहीं है और फिर भी वो फाइटिंग कर रहा है, यानी कि वो ये सब मेरे लिए कर रहा है। अब इसके बाद रिस को काफ़ी बुरा लगता है कि वो मेरे लिए फाइटिंग कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिलियो रुकता नहीं और उस माजिन को मारते चला जाता है। वो माजिन पूरी तरह हेल्पलेसली फाइट कर रहा होता है और मार खा रहा होता है और वो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें भी ब्लर हो जाती है जब फिलियो उसको पकड़कर गर्दन से पकड़कर उसकी गर्दन दबाने लगता है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। वो तो फिर फिलियो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि तुमने रिस को हर्ट किया है और रिस को हर्ट करने वाले को जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। तभी वहाँ पर फिर रिस उसे आकर पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, मेरे लिए मुझे पता है कि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपना वो काइंड हार्ट खो दे जो कि आपने मुझे पहले दिखाया था। मैं नहीं चाहती कि आप बदले, मेरी वजह से आप कोई रूड इंसान ना बने, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए लड़े। तभी वो फिलियो उसे पकड़ लेता है और
उसके पास बैठकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना रिस। तभी रिस उसके गले लग जाती है और फिलियो भी उसके गले लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम जिंदा हो रिस। और अभी हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक टेलीपोर्टेशन मैजिक अपीयर होता है और हमें पता चलता है कि ये तो क्वीन यानी कि वो उस प्रिंसेस का है, वो फालतू किंगडम के प्रिंसेस का जिसने फिलियो को मरने के लिए भेज दिया था और अब उसके पावर्स की वजह से उसे वापस से लेने वो जा रहे होते हैं। अब हमें पता चलता है कि वो फिलियो को ढूंढने के लिए आए हैं और तभी उनके गले में जो सेक्रीफाइस रिंग होती है वो टूट जाती है और टूटने के बाद वो सोचते हैं कि लगता है कि वो मार्जिन अपनी विश नहीं पूरी कर पाया, इसलिए ये सब टूट चुका है। अब हमें वापस से उसी किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस प्रिंस यानी उस फेक हीरो को सभी बाहर से गार्ड आवाज़ दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक डार्क स्मोक अपीयर होता है जो कि उस लड़की को अपने वेसल की तरह यूज़ करने लगता है और हमें पता चलता है कि ये भी एक सील्ड क्रीचर था जो कि काफ़ी सालों से सील था, जैसे कि उस मार्जिन को सील किया गया था। तब भी वो अपने कपड़े बदलते हैं, हमें पता चलता है कि ये एक वीच की सोल है। अब वो गार्ड्स उन्हें आवाज़ देने लगते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो विच उस हीरो को एक मॉन्स्टर में बदल देती है और कहती है कि तुम अब पहले से अच्छे लग रहे हो और इस बात पर हमें भी राज़ी होना चाहिए क्योंकि वो हीरो सच में पहले से अच्छा लग रहा होता है। अब वो विच अपने मॉन्स्टर के साथ ऊपर वाले रूम में फ्लोर में चली जाती है जहाँ पर उसे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल मिलता है और अब उसे पता चलता है कि वो कहाँ है, इसलिए वो वहाँ से उड़ जाती है और निकल जाती है। तभी वो फिलियो उस जिन को भी रिवाइव कर देती है, हील कर देता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वो फिलियो की तरफ देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि मुझे मारो मत, प्लीज़ मुझे मारो मत। वो एक डिवाइन बीइंग होने के बाद भी वो अपने आप को ना मारने के लिए माफ़ी मांगने लगती है और वो कहती है कि आपने मुझे क्यों हील किया मास्टर, आप मुझे अपने मास्टर की तरह रख लीजिए प्लीज़, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि लगता है मेरे स्पेल्स की इंक्रीज़ हो चुकी है। तभी वो एक माइंड रीडिंग स्पेल से पता करता है कि उसे मारने का अटेम्प्ट यानी कि विश किसने की थी। अब हमें दिखाया जाता है कि फिलियो उस मार्जिन के यानी कि उस हिया की सारे स्पेल्स यूज़ कर पा रहा होता है जो क्योंकि उसके स्पेल से फिलियो को हिट हुआ होता है और अब वो सारे स्पेल्स यूज़ कर पा रहा होता है। इसलिए फिर रिस कहती है कि अब तुम मेरे हस्बैंड की सर्वेंट हो क्योंकि तुम उनसे हार गई हो, लेकिन फिलियो मना करता है। पर रिस उसे काफ़ी क्यूट तरीके से हाथ करके मना करती है कि नहीं, आपको नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि वो आपके लिए काम करना चाहती है। और तभी वो सोचते हुए फिलियो कहता है कि तुम्हारे ट्रू इंटेंशंस बाहर आ रही है लगता है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो फिर फाइट करने में कोई ज़रूरत नहीं है। और रिस काफ़ी क्यूट तरीके से बड़बड़ा रही होती है। आपको ये एपिसोड बिल्कुल देखना चाहिए क्योंकि रिस इसमें काफ़ी क्यूट हरकतें कर रही हो। रिस अपना सर पकड़ लेती है और माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन वो फिलियो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रिस कहती है कि मैं बस फ्रस्ट्रेटिंग हूँ कि मैं इतनी वीक हूँ कि मैं उसके सामने टिक नहीं पाई, इसलिए ये मेरी गलती है कि मैं उसके सामने टिक नहीं पाई, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अब फिलियो उसे कहता है कि अगर तुम इसके यहाँ से आगे किसी की जान नहीं लोगी तो मैं तुम्हें सील नहीं करूँगा और मैं अपने साथ रखूँगा। तभी वो सोच रही होती है कि ह्यूमंस काफ़ी ग्रीडी होते हैं और वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हर सिचुएशन तक जाते हैं और वो मुझे कभी बिना सील किए नहीं रखेंगे, लेकिन वो फिर भी हीरो की तरफ हाथ आगे बढ़ाती है और हाथ मिलाती है और अपने आप को हिया बताकर इंट्रोड्यूस करती है। अब से उसका नाम हिया ही यूज़ किया जाता है। तभी वो कहता है कि मुझे भी माफ़ कर दो कि मैं ज़्यादा भावनाओं में बह गया था। तभी वो कहती है कि नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। और वो उस सीन को याद करती है और कहती है कि मुझे काफ़ी थ्रिल फील हुआ जब आपने मुझे ऐसे मारा, और यह उसकी इसी सोच की वजह से को फिर शरीर सूंघ लेती है और कहती है कि कुछ क्रीपी सा फील हो रहा है मुझे इस ऑरा में। वो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इस कहती है कि फिर तुम्हारा चेहरा रेड क्यों हो चुका है। अब फिलियो कहता है कि लगता है मुझे टाइम रिवर्सल स्पेल का यूज़ करके इस सारे जगह को वापस से पहले जैसा करना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए वो मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ इस पूरे गांव का यानी कि जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ का हर टाइम चेंज हो जाएगा और टाइम चेंज होने की वजह से अदर चीज़ें यहाँ पर वर्क नहीं करेंगी, जैसे कि
यहाँ का टाइम और इस टाउन के बाहर का टाइम मैच नहीं होगा और इस वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यूज़ करना ही चाहते हैं तो आप एक ही पर्सन पर वो स्पेल यूज़ करें। तभी रिस उसे काफ़ी क्यूरियोसिटी से देख रही होती है और ये क्यों देख रही होती है हमें बाद में पता चलेगा। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिया को देख के वो बाकी एडवेंचरर लड़कियाँ काफ़ी डरने लग जाती है और कहती है कि अरे इतनी बड़ी ग्रेटर बीइंग को आपने यहाँ पर अपनी सर्वेंट बना के लाया है। तभी वो काफ़ी डर रही होती है और कहती है कि आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे कि आपने रास्ते से कोई बिल्ली उठा ली है। तभी वो बालीरोसा के पास जाकर एक लड़की रोने लगती है। बालीरोसा कहती है कि मैंने आपका रूम तैयार कर दिया है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी रोमांच होने वाला होता है, लेकिन मैं वो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि फिलियो उसी सीन को रिमेंबर कर रहा होता है जहाँ पर उसने उस माजिन को मार रहा था। तभी फिलियो उसके पास बालीरोसा आती है और बालीरोसा से वो माफ़ी मांगता है कि मेरे वजह से शायद कुछ ज़्यादा ही यह प्रॉब्लम हो रही थी। तभी बालीरोसा बताती है कि जिनको मैंने दुश्मन माना था यानी कि रीस को, वो तो मेरे दोस्त निकले, लेकिन जिसको किंगडम ने ही मुझे दुश्मन समझा, इसलिए मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ। आपका भी फीलिंग सही है। अब वो अपने रूम में चला जाता है और फिर रीस के पास जाकर और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रीस की हाँ में जवाब देती है और तभी वो उसके पास जाकर कहता है कि क्या सच में तुम ठीक हो। रीस उसे पकड़कर लेटा देती है और उसे कहता है कि क्या आप वापस अपने वर्ल्ड में जाना चाहते हो। तभी वो कहता है कि नहीं, क्यों। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे लगा क्योंकि हिया ने यानी कि उस माजिन ने कहा कि उसके स्पेल आप यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप अपने वर्ल्ड में वापस चले जाओगे, है ना। मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे भी आपके साथ ले चलिए मास्टर। वो फिलियो को पकड़ के रोने लगती है और कहती है कि अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहेंगी तो मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती। और फिलियो भी उसके अकेलेपन को समझता है क्योंकि उसी ने तो उसकी फैमिली को मारा है। फिलियो उसे उठाकर कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा क्योंकि इस वर्ल्ड में ये फिलियो उस वर्ल्ड में टीम ह्यूमंस के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें टीम ह्यूमंस को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं मेरी वाइफ को वहाँ पर बुरी तरीके से ट्रीट करूँ। तभी वो बताता है कि मैंने पहले दिन से ही तुम्हें अपनी वाइफ नहीं माना, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ सच में मैरिज करूँ और तुम्हारे साथ शादी करके मैं रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तभी वो फिलियो और रिस दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हमें नाइट में उनको करीब दिखाया जाता है जहाँ पर रिस फिलियो से कहती है कि आपने कहा था कि अपनी आइडेंटिटी हाइड करने, किंगडम से आइडेंटिटी हाइड करने के लिए अपीयरेंस लिया ही, आप चाहे तो इसे हटा सकते हैं, मैं आपको असलियत में देखना चाहती हूँ। तभी वो कहता है कि अब यही मेरी असलियत है, ये फिलियो सिर्फ इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारा है। तभी उन्हें पीछे किसी की आवाज़ आती है और वो मुड़कर देखते हैं जहाँ पर डोर के पास हिया खड़ी होती है और हिया को वो पूछते हैं कि तुम कब से यहाँ पर खड़ी हो। हिया बताती है कि जब आप वहाँ बेड पर बैठे तब से। तभी वो कहती है कि तुम तो शुरुआत से ही यहाँ पर हो। और फिलियो उठकर उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें किसी और के प्राइवेसी का कोई भी ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसको देखकर रीस भी काफ़ी गुस्सा होने लगती है और हमें अदर रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है और हमें ऐसे किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देनी चाहिए। तब भी उन दोनों में झगड़ा हो रहा होता है और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।